रात गहरी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। एक शांत वन के मध्य एक साधक एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी और हृदय में अनगिनत प्रश्न। वह वर्षों से भगवान को पुकार रहा था, जप तप व्रत पाठ सब कुछ किया, परंतु मन को शांति नहीं मिली। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, क्या आप सच में हैं? अगर हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? मेरी पुकार आप तक पहुंचती क्यों नहीं? हवा में हल्की सरसराहट हुई। अचानक वातावरण में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी। साधक ने आंखें खोली। सामने नीले आभा से प्रकाशित एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी, अधरों पर मुस्कान। वह थी श्री कृष्ण। साधक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, क्या ये स्वप्न है? कृष्ण मुस्कुराए। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो स्वप्न और सत्य का अंतर मिट जाता है। साधक का पहला प्रश्न, मुझे दुख क्यों मिलता है? साधक बोला, प्रभु, मैं आपका नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? लोग कहते हैं कि जो आपका भक्त है उसे सुख ही मिलता है। कृष्ण ने पास बैठते हुए कहा, सुख और दुख दोनों जीवन के शिक्षक हैं। यदि मैं तुम्हें केवल सुख दूं तो तुम मुझे भूल जाओगे, और यदि केवल दुख दूं तो तुम टूट जाओगे। इसलिए मैं दोनों देता हूँ ताकि तुम संतुलन सीखो। पर प्रभु, साधक ने कहा, दर्द बहुत होता है। कृष्ण बोले, जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा कष्टों से निखरती है। तुम्हारे दुख तुम्हें मेरे और निकट ला रहे हैं। दूसरा प्रश्न, आप दिखाई क्यों नहीं देते? साधक ने कहा, प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूँ। हर समय आपके दर्शन की इच्छा रहती है। कृष्ण मुस्कुराए, तुम मुझे आंखों से देखना चाहते हो, पर मैंने तुम्हें हृदय में स्थान दिया है। जब मन शांत होगा तब तुम पाओगे कि मैं हमेशा यहीं था। उन्होंने आगे कहा, मैं मंदिरों में भी हूँ, शास्त्रों में भी हूँ, पर सबसे अधिक तुम्हारे विश्वास में हूँ। तीसरा प्रश्न, भक्ति क्या है? साधक बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची भक्ति क्या है। कृष्ण ने बांसुरी बजाते हुए कहा, भक्ति का अर्थ है बिना शर्त प्रेम। जब तुम मुझसे कुछ मांगते नहीं, केवल प्रेम करते हो, वही सच्ची भक्ति है। जब तुम अपने कर्म मुझे समर्पित कर देते हो, वही भक्ति है। जब तुम हर परिस्थिति में कहते हो, जो आप चाहे वही ठीक है, वही पूर्ण समर्पण है। साधक की परीक्षा। अचानक दृश्य बदल गया। साधक ने देखा, वह अपने घर में है। समस्याएं वैसी ही हैं, आर्थिक कठिनाई, परिवार की चिंता, समाज की आलोचना। वह फिर टूटने लगा। तभी उसे कृष्ण की आवाज सुनाई दी, क्या अब भी विश्वास है? साधक ने आंसू पोंछे और कहा, हाँ प्रभु, अब समझ गया हूँ। समस्या मेरी परीक्षा है, दंड नहीं। तभी एक चमत्कार हुआ। समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुई, पर साधक के भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। उसका भय समाप्त हो गया। अंतिम उपदेश। कृष्ण पुनः प्रकट हुए और बोले, याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन की हर कहानी का मौन लेखक हूँ। जब रास्ता कठिन लगे, समझ लेना कि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जा रहा हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आंसू बहें, समझ लेना कि मैं तुम्हारे दर्द को अपने हृदय में रख रहा हूँ। साधक अब शांत था। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम मेरे होठों पर बना रहे। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मेरा नाम प्रेम से लेता है, मैं उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेता हूँ। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। बांसुरी की धुन दूर तक गूंजती रही। साधक अब अकेला नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कृष्ण बाहर नहीं, भीतर है।